हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है बहुत बढ़िया है, वो है कि भविष्य के प्रति डर को कैसे संभालें। फ्यूचर को लेके हम कई बार घबरा जाते हैं, कई बार हमें पता होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमारे कर्म या हमारे साथ जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो उसी ओर इशारा कर रहे होते हैं, तो एक घबराहट आ जाती है। तो ये घबराहट को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करें अपने आप को, और आउटकम जो है वो अपने बेनिफिट में कैसे लें, इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। इसके लिए 3 पाइल्स बनाई हैं। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पर पाइल्स नहीं दिखाई जा रही हैं क्योंकि मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्योंकि भविष्य का मामला है तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि कौन सी पाइल ली जाए, मतलब किसको मैं पाइल के रूप में आज चूज़ करूँ, पाइल का सिंबॉलिक क्या लूँ। कई सारे ऑप्शन थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली अब आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको चुना है। रेड कलर का डोर पाइल नंबर 1, ग्रीन कलर का डोर पाइल नंबर 2 और ब्लू कलर का डोर पाइल नंबर 3। दरवाजों के बाहर क्या है किसी को नहीं पता, और अगर डोर बंद है तो उस तरफ क्या है, ये एक अनजान आशंका हो सकती है। अगर वो डोर आपके लिए अनजाना है तो उस तरफ की चीज़ और अनजानी होगी। तो एक तरह से भविष्य के प्रति जो सिंबोलिज्म था वो मुझे डोर्स में दिखाई दिया, इसीलिए इन तीनों को आज पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। तीनों आपके सामने हैं, 3 कलर के डोर्स। जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो डोर आपको अपनी ओर खींच रहा हो, मतलब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तीनों में से कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे अपने भविष्य के लिए, तो उसी डोर को चुनें जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, या आपका एक फील जा रहा हो कि ये वाला दरवाज़ा मुझे ओपन करना चाहिए, उसे चुनें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जब आप इसको देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं, ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। और हर एक पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए, बीच के सारे वीडियो को स्किप करने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि नया वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अच्छा, एस्ट्रो गुरु चैनल का एक शॉर्ट्स चैनल भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो छोटी छोटी क्लिप्स और शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप के मैसेज करिए, इस पर नंबर पर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप के थ्रू, और मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड डोर को चूज़ किया था, यानी लाल रंग का दरवाजा, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि भविष्य के प्रति अनजान डर जो भी आपके मन में आता है या आएगा, उसे आप टैकल कैसे करें, हैंडल कैसे करें और संभालें कैसे। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे 6 ऑफ कप्स। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। तीसरे नंबर का कार्ड आपके बारे में, अच्छा यहाँ आप एक बर्डन में दिखते हैं, भविष्य को लेकर के एक बोझ दिल पर है या सिर पर है। तो जहाँ पर भी बोझ है, मेरा कार्ड 10 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि उस बोझ को हटा दीजिए। अगर भविष्य को लेके कोई बोझ फील कर रहे हैं, उस बोझ को हटा दीजिए। पहला काम। हटाएंगे कैसे, अभी वो भी बताऊंगा। नहीं हटा पा रहे हैं तो और अगर समझ गए कैसे हटाना है तो बिल्कुल हटाइए और तब रीडिंग को देखिए। अच्छा, 6 ऑफ द कप्स जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कहता है कि कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। थोड़ा सा इसको आगे रखते हैं और इसकी बात अभी मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट को, इस की को पकड़ कर रखिएगा। कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। काफ़ी उत्सुकता, उत्साह, भविष्य कह रहा हूँ, वर्तमान को बेहतर तरीके से बनाने और चलाने और सारा कंट्रोल, नियंत्रण अपने हाथ में लेने की उत्कंठा
मीन्स एक तरह की क्यूरियोसिटी या एक तरह का जिद आपके अंदर दिखता है। अब ये जो दिखता है इसकी वजह से कोई भी कह सकता है कि आप थोड़ा मीन मेंटेलिटी के पर्सन हैं, कि आप ये सब चीज़ चाहते हैं, लेकिन मेरा दूसरा कार्ड कहता है कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप ये सारी नियंत्रण अपने हाथ में चाहते तो जरूर हैं, लेकिन किसी गलत इंटेंशन से, जो कि बहुत बढ़िया बात है। वापस अभी 6 ऑफ द कप्स में आएंगे और आगे चलते हैं। कुल मिलाकर फ्यूचर के प्रति जो घबराहट या डर की भावना आपके अंदर आ जाती है कंसिस्टेंटली, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये भी आ रहा है, लगातार कई बार आ चुकी है, आती जाती रहती है। इसमें काफ़ी हद तक गलतियां आपकी हैं। ये अभी और इंटरप्रिटेशन आएगी, अब सारी एक साथ, लेकिन 6 ऑफ द कप्स क्या कहता है पहले वो समझें। हमारा जो इंसान का दिमाग है, हमारा ह्यूमन माइंड, ह्यूमनाइड माइंड, ये हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करता ही रहता है। अगर आप कोई म्यूज़िक सुने तो पुराने सुने हुए म्यूजिक से तुलना दिमाग में शुरू हो जाती है और आपका दिमाग आपको मैसेज देता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है या पैरामीटर्स पर इतने % अच्छा या बुरा है। किसी इंसान को देखते हैं, उसके रूप रंग, चेहरे को, उसकी बनावट, तो किसी पुराने जो हमारे माइंड में डेटाबेस है इंसानों का, उससे कंपैरिजन कर लेता है और कंपेयर करके बताता है कि सामने वाले पर्सन का लुक्स किस पैरामीटर पर है। इसी वजह से अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो फ्लावर्स हैं, फूल, उसमें आप ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। गुलाब का फूल है तो आपको नॉर्मली अगर गुलाब का फूल पसंद है तो सारे गुलाब पसंद होंगे, ये वाला गुलाब या वो वाला गुलाब नहीं। अगर लाल रंग का गुलाब आपको पसंद है, उसमें कलर वाला मामला तो अलग हो गया, तो लाल रंग के सारे गुलाब आपको पसंद होंगे। कमल का फूल पसंद है तो सारे कमल के फूल पसंद होंगे। उसमें ये नहीं कि मुझे उस तरह का कमल का फूल पसंद है और उस तरह का नहीं, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन दिमाग नहीं कर पाता, क्योंकि वो सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं। लेकिन हम इंसान अलग अलग दिखते हैं, तो वो कंपैरिजन करता है माइंड हमारा। और इसी वजह से कौन कितना सुंदर है, कौन कितना सुंदर नहीं है, किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, किसकी नहीं है, ये सब हमारा दिमाग कैलकुलेट करके हमको 24/7 हर समय बताता रहता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम। अब आपके मामले में क्या कंपैरिजन है? आप अपने पुराने वर्जन का अपने नए वर्जन से जो कंपैरिजन लगातार करते रहते हैं, पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों में। कभी कभी सोचते हैं कि पहले आप कितने बुद्धू थे, अब कितने समझदार हो गए हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि आपकी समझदारी की ऐसी तैसी हो गई है, वो बुद्धूपना ही ज़्यादा ठीक था। तो ये जो कंपैरिजन अपने आप में करते हैं, आप अपनी कीमत को घटा लेते हैं। हम अगर कंपेयर करें तो सामने वाले की वैल्यू कम हो जाती है। दुकान पर सामान लेने जाते हैं ना, वो दिखाते हैं कि ये देखिए, फिर आप कहते हैं अरे यार ये तो वहाँ पर इतने का मिल रहा है, आप भी उतने में ही लगाओ। या आपको फील होता है कि अरे ऑनलाइन में तो हमने इतने का देखा था, यहाँ इतने का मिल रहा है। या कभी कभी ऑनलाइन में बहुत महंगा मिलता है और यहाँ इतने का मिल रहा है। या कभी प्रीमियम मेंबर्स को बड़ा महंगा मिल जाता है, नॉन प्रीमियम मेंबर्स को सस्ता मिलता है। कभी करके देखिएगा ऑनलाइन में, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में खरीद रहे हैं और अगर आपकी प्रीमियम मेंबरशिप है, उसी प्रोडक्ट को नॉन प्रीमियम मेंबर्स के लिए कितने में वो ऑफ़र कर रहे हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी नॉन प्रीमियम वालों के लिए सस्ता भी रहता है। तो कहता है कि कंपैरिजन करेंगे तो आपको सिर्फ तकलीफ मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस कंपैरिजन की वजह से आपका अपने आप पर नियंत्रण कम होता है। तीसरी चीज़, आप अपने आप में डीमोटिवेट और डीमोरलाइज हो जाते हैं और भविष्य के उन समस्याओं से लड़ने के लिए कमज़ोर हो जाते हैं जो आ रही हैं या आ जाएंगी या आती रहती हैं। अगर आप अपना कंपैरिजन बंद कर दें, अपना तुलनात्मक अध्ययन करना बंद कर दें, दूसरों का करिए, बेशक करिए और लगातार करिए, अपना मत करिए। कहते हैं ना कभी कभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर कहते खुद को कम मत जानो, खुद को कम मत मानो, खुद को अच्छा मानो, खुद को बेहतर मानो, तब तुम बेहतर कर पाओगे। वो सही बात है। अगर आप खुद को बेहतर नहीं मानते, जैसे कहीं पर अगर कहीं स्पीच देनी हो और मंच पर चढ़ना हो, तो बहुत सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे। लेकिन साइकोलॉजिकल हैक है कि आप मंच पर चढ़ते हुए ही सोचें कि ये सारे लोग मुझसे कम IQ लेवल के हैं, मुझसे कम समझदार हैं, तभी मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो आपका जो मोरल या मोटिवेशन डाउन हो रहा है वो ऊपर उठ जाएगा। ये एक हैक है जो मंच पर चढ़ने वाले लोग अक्सर यूज़ करते हैं।
एक काम तो ये करना है कि खुद का खुद से कंपैरिजन, अच्छा यहाँ किसी और से कंपैरिजन नहीं है, अगर आप किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो आपका मोटिवेशन फैक्टर बढ़ सकता है। कभी कभी हम जानबूझ के अपना मोटिवेशन गिराते हैं जब दूसरों से तुलना करते हैं कि अरे हमारे बस की बात नहीं है, वही इंसान ये कर सकते हैं। अब ये वाली जो लाइन है कि हमारे बस की बात नहीं, ये क्यों है? क्योंकि आपने अपना भी तुलनात्मक अध्ययन कर लिया ना, इसको अलग अलग समझें। जैसे अब आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग कमेंट में लिखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप दूसरे से तुलना करते हैं तो कभी कभी दिमाग कहता है कि अरे भाई इसके बराबर की कैपेबिलिटी हमारे में नहीं है, ये पर्सन भले ये चीज़ करे लेकिन हम नहीं कर सकते, हम उतने कैपेबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना भी तुलनात्मक अध्ययन कर रखा और आप कितने पानी में खुद पता है आपको। तो वो चीज़ आपके अपने कंपैरिजन की वजह से आती है, क्योंकि आपके पास अपने कंपैरिजन का रिजल्ट पहले से है। तो पहला काम, खुद को कंपेयर नहीं करना, खुद से दूसरे से कंपेयर करिए, क्योंकि वहाँ मोटिवेशन मिलने की संभावना बनी होती है कि भाई ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, या इनसे बेहतर कर सकते हैं। अगली चीज़, अगर फ्यूचर को लेके एक बोझ मन में है, एक गिल्ट मन में है, एक घबराहट मन में है, तो कहता है कि उस बोझ, उस गिल्ट, उस घबराहट को हटा दीजिए, क्योंकि जो आ रहा है वो तो आएगा और आप रोक नहीं सकते। फ्यूचर को कैसे रोके? समय को रोकने की कोई मशीन नहीं है ना, हमारे पास कोई बटन नहीं है। तो वो जो आएगा उसे आने देना है और उसका सामना करना है, और सामना करके जीत भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे। लेकिन सामना करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। तैयारी क्या होनी चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सामना है किस चीज़ से। फ्यूचर को लेके घबराहट तभी आएगी जब उस फ्यूचर के बारे में आपको थोड़ा अंदेशा हो। और अगर फ्यूचर को लेके हमें कोई अंदेशा नहीं है, सुबह उठेंगे, रात को सो रहे हैं, सुबह उठेंगे, फला चीज़ का नाश्ता करेंगे और फिर अपने काम पर जाएंगे, आपको किसी तरह का डाउट नहीं है यहाँ पर कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये वाला जो फ्यूचर पहले से एक्सपेक्टेड है ये आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचर जो पहले से एक्सपेक्टेड है कि ऑफिस में गलती हुई, आज बॉस छुट्टी पे थे, कल आएंगे और कल मेरी क्लास लगनी तय है, ये घबराहट पैदा करता है, ठीक। किसी का पैसा लिया था, दूसरे दिन वो मांगने आने वाले हैं, पैसा आपके पास नहीं है, तो आपको पता है क्या हो सकता है, इंसल्ट हो सकती है, तो ये घबराहट पैदा करता है। तो ये कहता है कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, पहली चीज़। और जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर है उसके बारे में थोड़ी तैयारी करनी है, घबराने से नहीं, तैयारी करने से काम बनेगा। इस पूरे मामले में आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि थोड़ी सी अपनी तैयारी बनाए रखें। कुछ मामलों में आपको आडंबर यानी झूठ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मामलों में दूसरों को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ मामलों में अपने मोटिवेशन को या अपने कॉन्फिडेंस को, नकली कॉन्फिडेंस को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। घबराहट अंदर है, यानी कि घबराहट अंदर है लेकिन आप बाहर से घबराए हुए नहीं दिख रहे, और यही वो पॉइंट है जहां आपके जीतने की संभावना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि आप एक जिद्दी होने के बावजूद, एक लालची व्यक्ति, बुरा मत मानिएगा, एक लालची व्यक्ति होने के बावजूद, लालची से मेरा मतलब ये नहीं कि दूसरे का आपको मारना है, दूसरे का पैसा, दूसरे का सब कुछ चाहिए, नहीं, आप अपने काम के लिए लालची हैं, अपने मामले के लिए जिद्दी हैं, उसके बावजूद आप अच्छे इंसान हैं, और ये अच्छाई कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करती है, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती है। और अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके इस मतलब इस विषय पर और क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आज के लिए जो ओरेकल कार्ड्स मैंने चूज़ किए हैं ये हैं गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि गॉडेस का मतलब होता है देवियाँ। दुनिया के विभिन्न धर्मों में जो देवियाँ हैं उनमें से चुनिंदा देवियों को इस ओरेकल डेक में शामिल किया गया है। तो इसमें सनातन धर्म की भी देवियाँ, अच्छा प्राचीन धर्मों से ही देवियों को लिया गया है, ठीक है। रनिंग में केवल सनातन धर्म ही है जो प्राचीन से लेके आधुनिक तक अभी भी सर्वाइवल में है, बाकी तो बहुत सारे धर्म हैं जो इंस्टिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपील हुआ है ये है एरियाकोरा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास है ये है मावे। थर्ड नंबर पर आपके लिए साई। फोर्थ पोजीशन पर पेले।
और लास्ट कार्ड आपके लिए है आइसिस। तो चौथे नंबर पर पहले, इनका नाम है पहले, ये ज्वालामुखी की देवी मानी गई हैं। ज्वालामुखी की देवी इनको इसलिए माना गया है, मतलब ये इनका काम क्या था, ज्वालामुखी के फटने के बाद जो पृथ्वी, जो जमीन बच जाती थी या निकलती थी, उस जमीन की ये देवी मानी गई हैं। इनका निवास ज्वालामुखी में ही माना जाता है। साई जो हैं ये जीवन में शांति के पथ को लेकर के आगे बढ़ने को तीसरे नंबर पर हैं। ये बताती हैं कि शांति के पथ पर आगे बढ़ना और चुपचाप अपने काम को करते जाना, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलती है इनके अनुसार जो लगातार शांतिपूर्वक अपने काम को करते रहते हैं, उन्हीं को सक्सेस मिलती है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, आइसिस को तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रेम की देवी हैं आइसिस। और ठीक है, और मावे जो हैं ये इनको मदर नेचर कहते हैं। ठीक है, एक तरह से आप पृथ्वी माँ भी समझ सकते हैं। एरेकोरा जो हैं ये वसंत ऋतु की देवी हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है, और सारी देवियां हैं। फ्यूचर को लेकर के घबराहट को मैनेज कैसे करें। आइसिस कहते हैं फ्यूचर तो ब्यूटीफुल चीज़ है, हालांकि पता नहीं है क्या होगा, लेकिन है ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि फ्यूचर उस चीज़ से आ रहा होता है जो नोवेयर में एग्जिस्ट करती है। भविष्य कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी नहीं, अभी कहीं है ही नहीं, अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी दिन देख रहे हैं, जो भी डेट है, कल की जो डेट होगी वो डेट अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, कहीं भी नहीं है कि वहां से आएगी, नोवेयर। तो वही कहते हैं आइसिस कि फ्यूचर तो एक ब्यूटीफुल चीज है जो नोवेयर से आती है, यानी कहीं से भी नहीं, लेकिन आ जाता है। और वो फ्यूचर जो हमारे जीवन में आता है वो कुछ चीज़ों को सिखा रहा होता है। सबसे पहला एरेकोरा का कहना क्या है कि आप एक शुरुआत कर सकते हैं अगर थोड़ा सा फोकस हो जाते हैं तो। और फोकस किस चीज़ पे करना है? फोकस इस चीज़ पे करना है कि आप सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे। वसंत का मौसम क्या होता है? वसंत से पहले कहते हैं पतझड़ आ जाती है, गिर जाते हैं, ठीक है, सारी पत्तियां पेड़ गिरा देते हैं, या फूल भी नहीं खिल रहे होते हैं पतझड़ के मौसम में, सब कुछ सूना हो जाता है। तो एक तरह का पौधों के लिए, पेड़ों के लिए डिमोटिवेशन का ईरा होता है, कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें खिल नहीं रही हैं। लेकिन एरेकोरा, जिनको हम मानते हैं, जिनको माना जाता है कि ये वसंत ऋतु की देवी हैं, ये उस पतझड़ के मौसम को वसंत ऋतु में कन्वर्ट कर देती हैं। तो एक मिनट के लिए हम इसी को माने, तो जैसे ही ये कन्वर्जन शुरू करती हैं, हरियाली आनी शुरू हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं, हवाएं बदल जाती हैं। शरद ऋतु का जाना, सनातन धर्म में वसंत की देवी माता सरस्वती को माना गया है। सरस्वती माता की पूजा वसंतोत्सव में होती है। और वसंत, होली के अलावा वसंत ही एक ऐसा पर्व है सनातन धर्म का जिसमें आप किसी दूसरे को रंग लगा सकते हैं। होली में रंग लगाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। वसंत ऋतु में, वसंतोत्सव के दिन भी रंग लगाया जाता है। पहले ये किया भी जाता था, अभी भी कुछ परंपरावश किया। अच्छा, यहाँ इसमें रंग खेला नहीं जाता, सिर्फ रंग को हल्का सा लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो होली वाला हुड़दंग, नहीं, ये एक प्रेम वश चीज। होली के हुड़दंग का मामला क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, अभी उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि उसमें हुड़दंग क्यों है, उसमें इतना जोश क्यों है। वसंत ऋतु के जो रंग का रंगोत्सव है उसमें जोश नहीं है, उसमें समझदारी है, स्टेबिलिटी है, उसमें प्रेम है, समर्पण है और सम्मान है। लेकिन होली में हुड़दंग है। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो पूरे देश में हुड़दंग हो गया था, हर कोई रोमांच से भर गया था, मजा आ गया था सबको कि यह तीर मार दिया। जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर तो सारे भारतवासी जोश में झूम उठे थे, कुछ हमारे राजनेताओं को छोड़कर, क्योंकि अब उनको अपनी रोटी सेकनी थी, तो वो एक अलग बात है। वैसे जोश तो शायद उनको भी आया होगा, घर में 2 रोटी ज़्यादा खाई होगी, लेकिन मीडिया में कचरा उगला। तो जब कुछ जीतने वाला मामला होता है, आप खेल रहे हो, जीत जाए तो यस जीत गए, एक जोश आता है और मन करता है कि उस जोश को सेलिब्रेट करें। प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेके बैठ गई थी,
कि जलकर ये मर जाए। और उस समय हिरण्यकश्यप ने, जो प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा को बैन कर रखा था कि कोई किसी भगवान की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, ऐसा कह दिया था। और जब होलिका, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि तुम आग से नहीं जलोगी, वो जल के मर गई और प्रहलाद बच गए, तो वो एक ऐसा मोमेंट था जो जीत का मोमेंट था। जीत गए कि हमें कोई हरा नहीं पाया। तो इसलिए होली में हुड़दंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक जोश है। तो यहां पर एरोकोरा कहती हैं कि आपको उस चीज के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि कभी भी शाम नहीं हो जाती, रात नहीं हो जाती, सुबह आता जरूर है, खत्म कुछ भी नहीं होता है, नया होता जरूर है। मृत्यु के बाद जन्म का आना बिल्कुल अवश्यम भावी है, इम्पॉसिबल है ही नहीं। जो रिलीजन्स मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, उन रिलीजन के मानने वाले लोगों के घर में भी पुनर्जन्म हुए। छोटे बच्चों को पुरानी चीज़ें याद आईं और उसका कोई उपाय नहीं था कि अब क्या कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। लेकिन मावे जो कहती हैं और साई जो कहती हैं उसको भी समझना है। मावे कहती हैं कि अब आपको संतुलित चलने की ज़रूरत है, जो मेरा 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा था कि एक तैयारी करनी है उसका सामना करने की। लेकिन साई कहती हैं कि चुपचाप करनी है। तैयारी तो करनी है लेकिन चुपचाप, और किस चीज़ की? संभल कर चलने भर की। क्यों? क्योंकि आपके कदम दर कदम फ्यूचर को टैकल करने के जो हैं, वे ही इस बात का इंडिकेशन करेंगे कि आने वाले समय में आप आग उगलेंगे या निगलेंगे। पहले इनकी जो ये देवी हैं, डिवाइन पैशन इनका वो है सिंबल एक तरह से। इनको कहते हैं कि ये एक ऐसी पैशनेट देवी हैं जो इतने जोश और खरोश में रहती हैं कि ये ज्वालामुखी के लावे को या ज्वालामुखी को नियंत्रित करती हैं। धरती के भीतर गर्भ में इनका स्थान माना गया है। तो धरती के भीतर, धरती का जो गर्भ है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बहुत गर्म होता है। उसकी गर्मी अप्रॉक्सीमेटली सूरज की गर्मी के बराबर है, हमारी धरती का कोर जो है। तो ये कहती हैं कि डिपेंड करेगी कि क्या होगा, आप अटैक करेंगे या डिफेंड करेंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है वो बताती हैं आइसिस। ये तो गुस्से में है, जोश में रहती हैं, और ये सीधे कहती कि मारो सामने वाले को, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन आइसिस जो प्यार की देवी हैं, और यहाँ पर ये कहती हैं कि आपको अपनी पुरानी चीज़ों से थोड़ा सबक लेकर काम करना है। थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से सबक लेना है, और सबक ये लेना है कि उस तरह की गलती का दोहराव नहीं करना है आगे की चीज़ों को टैकल करने में, जिस तरह की गलतियां आपने कर रखी हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस में कोई गलती करी और आपको पता है कि जी बॉस नाराज़ होंगे, तो कभी कभी क्या होता है, पहले ही जाकर बता देते हैं कि बॉस कल ना एक गड़बड़ हो गई थी, आप ऑफिस में नहीं थे। अब उसे नहीं पता, किसी ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन आपने बताकर खुद की क्लास लगवा ली, और फिर वापस आकर सोचा भाई इसको ना बताया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो गलतियां नहीं करनी, ये तो एक एग्जांपल था, वो गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑफिस में ऐसा करते हैं और कर भी चुके होंगे, आप में से भी कई सारे लोग होंगे। तो कहते हैं कि वो गलतियां नहीं करनी जो आपने पास्ट में की हैं, लेकिन जो गलतियां की हैं उनसे सबक ही लेना है। आइसिस और 6 ऑफ कप्स, इन दोनों कार्ड का जो इंटरप्रिटेशन आता है वो ये है कि गलतियां जो करी हैं उनसे सिर्फ सबक लेना है, अपने आप का कंपैरिजन नहीं करना, वरना आप अपनी कमी निकाल लेंगे। और अगर गलती से आपने अपनी कमी निकाल ली तो सब हो जाएगी गड़बड़। और एक बार आपने सबक लेने वाला माइंडसेट अपना बना लिया तो कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ हो जाएगा। और जब वो चीज़ें हैंडल हो जाएं तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, उसकी खुशी नहीं मनानी, उसके लिए 4 लोगों के सामने अपनी पीठ नहीं थपथपानी। अकेले में थपथपा लें कि आज हमने जग जीत लिया, लेकिन गाना नहीं गाना है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने 4 लोगों के सामने पीठ थपथपाई, लोगों को अपना शेखी बनाना शुरू किया, जिसको क्या कहते हैं, शेखी बघारना, हाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये सब कार्यक्रम अगर आपने गलती से शुरू की तो वो सारा एनर्जी ऑरा जो आपने अभी इतनी चीज़ों को मैंने बताया, इसको अगर फॉलो करते हैं तो जो बनाया है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आपने इस चीज़ को पी लिया, अपने अंदर समेट लिया, तो साई कहती हैं, हमारी देवी हैं,
अगर इन चीज़ों को आपने समेट लिया तो आपके ऑरा में और एक इन्हेंसमेंट आ जाएगी और अब आप फ्यूचर रेडी हो गए। एक बार का मैनेजमेंट करने की कोशिश, जैसा बताया वैसा करें, अगले वाले के लिए मैनेजमेंट करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। इतना ही था आपके लिए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन डोर चूज किया था। ग्रीन डोर को मेरे बगल में लगा दिया गया है। मेरे बगल में हरे रंग का दरवाजा है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भविष्य के प्रति डर को संभालने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या इंफॉर्मेशन टैरो से आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठ गए हैं तो फिर इसका कोई इलाज तो है नहीं। समझिए ना इस चीज़ को। अगर आपने मान लिया और ये स्वीकार कर लिया कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हैं। आप अगर सोच लें कि आप 5 किलो नहीं उठा सकते तो आप सचमुच नहीं उठा सकते। ठीक है। हमारा जो दिमाग है इंसान का, ये अगर किसी चीज़ पर विश्वास कर लेता है, माइंड हमारा, तो वो चीज़ हम करने लगते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसलिए इस दुनिया में देखा होगा आपने कि जो लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते वो अंधेरे मंधेरे से बिल्कुल नहीं डरते, कहीं भी चले जाते हैं। और जो लोग डरते हैं उनको रात में अपना ही फ्रिज खोलने में डर लगता है, पीछे कोई खड़ा है। और कभी कभी तो आंख बंद करके पानी पीते हैं और भाग जाते हैं कि भाई हमने कुछ देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो डरा ही नहीं। और कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग सीटी बजाते हैं अंधेरे में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अकेले होने से भी डर लग जाता है। और जब अकेले होने से डर लगता है तो हम गाना गाते हैं या सीटी बजाने लगते हैं। शायद बाथरूम सिंगर इसीलिए गाना गाते हैं क्योंकि बाथरूम में अकेले होते हैं, कोई होता नहीं है भड़ास निकालने वाला, बात करने वाला, तो फिर अकेले ही गा लेते हैं। खैर, आपके लिए यहाँ है कि अगर आप अपने आप से डरेंगे तो फ्यूचर रेडी कैसे होंगे और भविष्य का सामना कैसे करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो आपकी यही है कि आप अपने आप में ही घबराए हैं, अपने आप में ही अपने आप को कमज़ोर समझ करके सरेंडर खुद में कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपने जीवन में भविष्य को अपने अपने नियंत्रण में रखने के लिए, अपने भविष्य को अपने नियंत्रण में रखने के लिए या भविष्य को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए या भविष्य को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए या बनाने के लिए जो चाहते थे उसमें से कुछ कमी है और कमी होने की वजह से फला काम तो हो नहीं सकता और वो चीज़ हो नहीं सकता तो इसको हम कर कैसे सकते हैं। इस मेंटेलिटी से आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप डिमोटिवेटेड पर्सन नहीं हैं, आपका मोरल भी डाउन नहीं है, आप नैतिकता में भी ठीक दिखते हैं, आपका प्लान भी अच्छा बन जाता है यूज्ड टू, आप चीज़ों को पॉजिटिवली भी देख ले जाते हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट करना और अपनी इमेज को आगे बनाना भी जानते हैं, सब कुछ आता है। सारे, जैसे समझिए कि एक मिस्त्री हो, बोले कि जी सारा सामान हमारे पास है, सब कुछ है, चलिए जी काम शुरू करिए। बोले पेचकस भूल गए। सब कुछ है। अगर बिजली का मिस्त्री है तो उसने कहा मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, बस वो पेचकस लाना मैं भूल गया। अब बिना पेचकस के काम नहीं हो सकता। फिर काम खत्म। अब घर जाओ या पेचकस खरीदने जाओ या दूसरा लाने जाओ या अगले दिन काम करो। नॉर्मली यही होगा। लेकिन आपने ऐसे मिस्त्री भी देखे होंगे जो चाकू से घुमाकर पेच खोल लेते हैं, चम्मच को उल्टा करके पेच खोल लेते हैं। जो रिसोर्स नहीं है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको ये समझिए, मेरा 4 ऑफ द कप्स यही कहता है। ये कहता है, अच्छा यहाँ ये अब बता रहा है कि एक डिवाइन इन्फॉर्मेशन है कि वो चीज़ जो आपके जीवन में कमी बनाए है पिछले लंबे समय से, उसे तो होना ही नहीं था आपके जीवन में, तो वो कमी थोड़ी ना है, वो तो है ही नहीं।
अब जब उस चीज़ को होना ही नहीं था तो जितना होना था उतना आपके पास कंप्लीट है। अब उसके होने के बावजूद वो जो नहीं है और नहीं होना था उसकी कमी ने एक इनसिक्योर फीलिंग बना दी है। उस इनसिक्योर फीलिंग का नतीजा ये हुआ कि कैपेबिलिटी होने के बावजूद आपने अपने आप को इनकैपेबल कर लिया। इनकैपेबल करते करते जैसे वर्तमान में आप अगर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ होने चाहिए। घबराहट एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ मेरा कार्ड कहता है मल्टीपल आइडियाज़ हैं पाइल नंबर 2 वालों के पास, लेकिन इन मल्टीपल आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कैसे करें ये घबराहट ज़्यादा हो गई है। करें कैसे, शुरू कहाँ से करें। अब शुरू करने वाले मामले को भी ले लेते हैं। मेरा कार्ड कहता है कि आपको ऐसे मामलों से शुरू करना चाहिए जहां आपको ऐसा लगता हो कि मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, वहीं से शुरुआत करिए, नोवेयर से। अगर आप नोवेयर से शुरुआत करते हैं और सिर्फ अपने आप को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, बजरंगबली हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाया करते थे, उनको अगर कोई याद दिला दे तो याद आ जाता था। जब समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाना था तो हनुमान जी शांति से बैठे थे, ठीक है। सुग्रीव ने कहा कि मैं आधा तो लांघ सकता हूँ, समुद्र पूरा नहीं जा सकता। अंगद ने कहा मैं पूरा जा सकता हूँ लेकिन फिर आ नहीं सकता। ऐसे कई वानर थे, चौथाई जा सकता हूँ, 70% जा सकता हूँ। तो जामवंत हनुमान के पास आए, बोले तुम? तो बोले महाराज इतना बड़ा समुद्र कौन पार कर पाएगा, हम लोग तो साधारण बंदर हैं, वानर हैं, कैसे करें। तो जामवंत ने उनको याद दिलाया कि हे कपिराज तुम हो कौन, तुमने तो सूरज को निगल लिया था, फिर ये क्या है तुम्हारे लिए यार, ये तो छोटी सी नदी जैसा है तुम्हारे लिए। तो उनको ध्यान है कि अच्छा हाँ मैं बड़ा कैपेबल हूँ। तो वही प्रॉब्लम आपकी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप ध्यान दिलाने के लिए जामवंत को लेके घूम नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, अपनी कुछ, जैसे एक साइकोलॉजिकल हैक है जिसको कहते हैं कुकी जार। अगर आपने नहीं सुना हो, और सुना होगा तो मुस्कुराएंगे, नहीं सुना होगा तो सुनिए। कुकी जार एक साइकोलॉजिकल हैक है जो कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स करते हैं उनको कहीं डायरी पर नोट कर लीजिए या एक छोटे से पर्चे में नोट कर लीजिए, और वो पर्चा एक कुकी जार मतलब बिस्किट का जार, बिस्किट के डिब्बे में डाल दीजिए। पर्चे में लिख के डालते जाइए। आपने कुछ अच्छा काम किया, आज आपकी ऑफिस में तारीफ हुई, सबने क्लैप किया, इस मोमेंट को पेपर पे लिखिए, पर्चे को मोड़िए और उस डब्बे में डाल दीजिए, या आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए डेट के साथ में, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके उस डब्बे में ढेर सारे पर्चे हो जाएंगे। जिस दिन आप डिमोटिवेट हों वो डब्बा खोलिए, एक एक पर्चे को बैठकर पढ़िए, आपको अपनी कैपेबिलिटी याद आ जाएगी और आप मोटिवेशन को पालेंगे। न सिर्फ मोटिवेशन को पालेंगे बल्कि आगे के लिए अपने आप में एक पैशन भी फील करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी उपलब्धियां याद आ जाएंगी कि मैंने क्या किया, कितना किया। अब यहाँ फ्यूचर के डर की बात है, तो जो भी योजनाएं आपकी हैं उनको लेकर के या जो असमंजस की स्थिति बनी है उसको लेकर के आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और आपके अपनी कैपेबिलिटी की वजह से आप इस चीज़ से आसानी से टैकल करके निकल सकते हैं। बस थोड़ा रियलाइजेशन की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। अब ओरेकल कार्ड्स मैंने लिए हैं, इन ओरेकल, ये नए ओरेकल कार्ड्स हैं, इनका नाम है गॉडेस गाइडेंस ओरेकल, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की देवियां हैं, अलग अलग धर्मों से ली गई हैं देवियां। और चलिए इस कार्ड को देखते हैं कि देवियां आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है ग्वेनवेयर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए माता काली, ये सनातन धर्म से हैं। थर्ड पोजीशन पर एरकर, और फोर्थ पोजीशन पर अथेना युद्ध की देवी मानी जाती हैं। और कुआन यिन कार्ड नंबर 5 यानी लास्ट में। कुआन यिन को कई लोग दयालुता से जोड़ते हैं, मर्सीनेस से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये मर्सीनेस से नहीं बल्कि कंपैशन से रिलेट करती हैं। ये करुणा की देवी मानी गई हैं, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाने वाली और उस दुख का निवारण करने वाली इनको माना गया है। ग्वेनवेयर का यहाँ पर जो ये देवी हैं, ये
इनको प्रेम की देवी माना जाता है। तो ये प्रेम की देवी हैं। अब इंटरप्रिटेशन बताते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था कि आपको अपने अंदर एक ऐसी सिचुएशन बनानी होगी अपने माइंडसेट में जो आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ को याद कराता रहे, क्योंकि उसी के थ्रू आप फ्यूचर रेडी हो सकते हैं। अब ग्विनवेयर कहती हैं कि आप अपने आप को नफरत ना करें, अपनी कमियों को ना गिने और अपनी कमियों के आडंबर में ना डूब जाएं। अपनी कमियों के आडंबर का मतलब होता है झूठ। हमारे अंदर फला कैपेबिलिटी नहीं है, हम तो बिल्कुल नाकारा बेकार हैं, ये झूठ है। ईश्वर ने हर एक को बराबर बुद्धि दी है, ब्रेन की फंक्शनिंग सेम है। उसे ऑपरेट करने का हमारा जो मॉड्यूल है वो डिपेंड करता है कैसे सही है कैसे नहीं सही है, या क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे जीनियस, कई बार सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं फला पर्सन बहुत जीनियस है। नहीं, जीनियसनेस क्या है? वे ऑफ ऑपरेटिंग योर माइंड। आप अपने दिमाग को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, यही आपको जीनियस बनाता है या बुद्धू बनाता है। अगर आप हर चीज को भूल जाएं, तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मेमोरी को थोड़ा सा शार्प रखने की जरूरत है ताकि आप हर एक चीज को ना भूलें। तो ग्विनवेयर कहती हैं कि आप अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दें। अगर आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ऑरा का विकास होना शुरू हो जाएगा। एक जब हम अपने आप से प्यार, अच्छा यहाँ अपने आप से प्यार में वो ईगो वाला मामला नहीं है जिसको कहते हैं ना कि भाई फला पर्सन तो अपने आप से ही प्यार करता है, उसको दूसरों की परवाह नहीं है। यहाँ दूसरा शामिल नहीं है, यहाँ सेल्फ है। ग्विनवेयर कहते हैं कि जब आप खुद में अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, गलतियों को तो मान लेते हैं लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ना है और उनको हावी नहीं होने देते हैं, तो काली का कार्ड है। अच्छा, काली से पहले एरेकोरा का कार्ड है जो कहती है कि आपके जीवन में अगर आप अपने आप को प्रेम करना सीख जाते हैं तो एक नई कलियां खिलनी शुरू होती, एक नया फ्लावर आना शुरू हो जाता है। और एक बार नए फ्लावर का आना शुरू हो तो अमूमन एथेना और काली एक दूसरे के समकक्ष मानी जा सकती हैं, क्योंकि माता काली भी संहार की देवी मानी गई हैं, लेकिन अथेना को युद्ध की देवी माना जाता है। और कहीं कहीं अथेना को ज्ञान की देवी या जो समझदारी है, एक्चुअली ज्ञान सीधे सीधे नहीं, समझदारी, ज्ञान को भी ऑपरेट करने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बिल्कुल बुद्धू होते हैं। तो यहाँ आपको काली और अथेना ये दोनों एक साथ जो चीज़ बताती हैं वो ये कि एक बार जब आप अपने आप में गिल्ट फीलिंग से बाहर आ जाते हैं और आप अपनी मेमोरी को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ याद रहें, दैट मीन्स यू कैन अनलॉक योर सेल्फ, ठीक है, तब आप अपना सही प्रदर्शना कर सकते हैं। सही प्रदर्शना मीन्स तब आप अपने आप को सही मायने में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बताता हूं भी इनको साइड क्यों किया है, वो डिस्टरबेंस हो रही थी इसलिए। तब आप अपने आप को सही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मीन्स आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं तब सही मायने में बाहर निकल पाएंगे। और एक बार काली कहती हैं कि आपके अंदर का वो ऑरा बाहर आना शुरू हो जाए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी कुआन यिन की, अभी पड़ेगी, क्योंकि काली के थ्रू कहती कि जो ऑरा बाहर आएगा वो एक ईगो को बढ़ा रहा है, क्योंकि जब आप अपने आप में कैपेबिलिटी फील करते हैं तो घमंड भी बढ़ता है साथ साथ। और कुआन यिन कहते हैं कि जब वो अहंकार का बढ़ना शुरू होगा तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, इसका बेनिफिट किसको किसको मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो इसका लाभ किसको किसको मिलेगा। अगर अकेले आपको मिलेगा तो आपके थ्रू बाकी कौन लाभान्वित होंगे, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, या आपके ऑफिस के कलीग्स, या आपके ऑफिस की टीम। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि कौन लाभान्वित होगा, तो ईगो आपका कंट्रोल में आ सकता है। और एक बार अगर ईगो कंट्रोल में आ जाता है तो अथेना कहती हैं कि फिर इस ईगो लेस पैशन को
ऑपरेट करना बिल्कुल आसान होगा और आप फ्यूचर की चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, ये ईजिली मैनेजेबल होंगी। लेकिन अब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक इंटरप्रिटेशन बची हुई थी जो सबसे लास्ट के लिए थी। इमेज को अच्छी करने के चक्कर में ना रहें, पहला काम। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी इमेज को बेहतर करने के चक्कर में जितना डैमेज करते हैं ना, उतना और किसी चीज़ में नहीं करते। तो किंग ऑफ द कप्स कहते हैं कि बस चीज़ों को चलने दो, ऑटोमेटिकली ऑटो ऑपरेट होने दो और इमेज आपकी बेहतर हो जाएगी। किंग ऑफ द कप्स कहते हैं कि आपको वो बिल्ड नहीं करना है, आपको बस चीज़ों को सही ऑपरेट करना है और इमेज अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी, उसे उठाना नहीं है, वो ऑटो जैक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू कलर का डोर को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस ब्लू डोर के पार आपके लिए टैरो क्या लेकर के आते हैं कि आपको अपने भविष्य के प्रति अगर कुछ घबराहट हो रही है तो उसको कैसे टैकल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें, क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए 3 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द वर्ल्ड, ये बड़ा प्यारा कार्ड है, द वर्ल्ड का आना बहुत अच्छा रहा। थर्ड नंबर पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड। बहुत बढ़िया, पाइल नंबर 3 बहुत बढ़िया। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चीज़ों को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए माइंडसेट को रेडी कर लेते हैं। देखिए, हार मान जाऊं इस टेंडेंसी में ना आए, हार मत मानिए। नाइट ऑफ द सॉर्ड कहता है हार मानना नहीं है। एस ऑफ कॉइंस, अच्छा थोड़ा शुरुआत से करते हैं। फ्यूचर को लेकर के प्रेजेंट टाइम में जो एक डर है वो यही है कि कहीं शायद आपको धोखा ना मिल जाए। वो यही हो सकता है कि आपका दोहन न कर लिया जाए, इस्तेमाल न कर लिया जाए, आपको हर मामले में हर चीज़ के लिए गलत ठहरा करके दोषी न साबित किया जाए। और सिर्फ दोषी ही नहीं बल्कि पुरानी गलतियों के लिए भी सारे दोष आप पर ही ना मढ़ दिए जाएं। इस तरह की एक घबराहट हो सकती है, आए है या आ जाए फ्यूचर में कभी, तो इस या कभी आई होगी इस तरह की, तो उसको भी रिलेट करेंगे। एक साथ मल्टीपल बैटल फील्ड पर, बैटल फील्ड का मतलब होता है अलग अलग मोर्चों पर, ठीक है, मोर्चा ज़्यादा बढ़िया शब्द है। अलग अलग मोर्चों पर आपको फाइट करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ी है। जैसे एक फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन घर में बनी है जिसको टैकल करना, एक ऑफिस में बनी, एक पर्सनल लाइफ में अलग बनी है। तो मतलब आप तीनों जगह लड़ने वाले हैं और तीनों जगह से समस्याएं एक साथ आ रही हैं या आने वाली हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपके लिए आ सकती है या आई भी होगी आपके जीवन में। लेकिन अच्छी बात क्या है, जैसे पिछली बार सामना करके निकल गए थे ऐसे अगली बार भी निकल जाएंगे, बल्कि बेहतर। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को शार्प करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ध्यान ये देना है कि कुछ चीज़ें जो छूटती हैं, एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते और चीज़ें छूट रही होती हैं लाइफ से। मल्टीपल बार ये हो भी चुका है, आगे भी होगा। ये जो चीज़ें छूटती रहती हैं, इनका छूट ही जाना लिखा है, समझिए आपकी किस्मत में। और इनके छूटने की वजह से, इनके क्लोज़र की वजह से ही नए का आना संभव है, नए का पदार्पण संभव है। पुरानी चीज़ का खत्म होना और नई चीज़ का आना, एक ऐसा परिवर्तन जो शाश्वत है, नियम है और आपके लिए होता है, वो होगा। आप कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर के, इमोशन में आकर के या खुश होकर के खराब भी कर चुके हैं। अब उस तरह की गलती नहीं करनी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पाइल नंबर 3 अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए। आज का जो मेरा ओरेकल डेक है ये है गॉडेस गाइडेंस ओरेकल। तो इसमें सारी देवियां हैं, तो देखते हैं गॉडेस आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है ओस्तारा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए बास्त। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए माता सरस्वती।
4th पोजीशन पर आपके लिए कुआन यिन, और लास्ट कार्ड आपके लिए है व्हाइट तारा। व्हाइट तारा के बारे में, या तारा जो ग्रीन तारा, व्हाइट तारा, ब्लू तारा करके देवियां हैं, इनके बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ये बुद्धिज्म से ली गई हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि पुरानी चीज़ ख़त्म होगी तो नई चीज़ आएगी। औस्तारा एक ऐसी देवी हैं जो पौधों के अंदर आने वाले नए जीवन या फसलों के लहलहाने की प्रतीक मानी गई हैं। पुराने समय में कुछ सभ्यताएं इनको इस चीज़ के लिए पूजती थीं कि औस्तारा की पूजा करने से उनके खेत लहलहा जाएंगे, उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी और अन्न भंडारण में रखे हुए खाद्यान्न खराब नहीं होंगे, बड़े लंबे समय तक चलेंगे। ये फर्टिलिटी की गॉडेस मानी जाती हैं। और फर्टिलिटी क्या है? किसी नए चीज़ का पनपना। तो ओरेकल कार्ड्स में पहला कार्ड यही है, जब पुरानी चीज़ से अपने आप के क्लोज़र में आप आ जाएंगे तो नए का आना शुरू होगा। और जब नए का आएगा तो बास्त जो देवी हैं, इनको इजिप्शियन देवी माना जाता है, ये कहती हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आना शुरू होंगे जहां आप अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। और सिर्फ अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते, बल्कि सरस्वती कहती हैं कि एक रिदम, एक लय के साथ, एक लयबद्धता के साथ स्वयं को आगे ले जा पाएंगे। लेकिन जो स्वयं को लयबद्धता के साथ आप आगे ले जा पाएंगे, उसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं, उसको भी थोड़ा सेग्रीगेट करें। बुरी चीज़ इसमें यह है कि ओवर कॉन्फिडेंसनेस आ सकती है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंसनेस है, ये उस खतरे के प्रति अनभिज्ञता ले आएगी जो दूसरे लोग आपके लिए ला रहे हैं भविष्य में या लाएंगे भविष्य में। लेकिन सरस्वती कहती हैं कि जब उस लयबद्धता में आएंगे आप, ठीक है, तो उस लयबद्धता के साथ अंगीकार होकर, यानी एक रूप होकर भी आपको अपनी अवेयरनेस को ध्यान में रखना है। अब अवेयरनेस में क्या ध्यान में रखना है कि आपके अपने मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सारे घटनाक्रमों का, और दूसरे जो आपसे कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड जैसे आपके ऑफिस में आपकी टीम, आपके बॉस, आपके जूनियर, सीनियर, अगल बगल के लोग, घर में आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका प्यार, आपकी वाइफ या हस्बैंड, इन लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चीज़ को थोड़ा सा आकलन में लेकर आना है। और इसको जैसे ही आकलन में लेकर आते हैं, कुआन यिन कहते हैं कि गलती की संभावना निगलेक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एक बार गलती की संभावना ख़त्म हो गई तो व्हाइट तारा अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन देती हैं। ये इन्फॉर्मेशन ये है कि एक ऐसा ऑरा बन जाएगा, मतलब इसको इनकी लैंग्वेज में अगर मैं सीधे सीधे जो कार्ड बता रहे हैं वो कहूँ तो ये कहते हैं कि एक ऐसा व्यूह बन जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में, आपके माइंडसेट में एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा जो आपको अपने आप को ऑटोमेट करने में काम दे देगा, जो कि फ्यूचर रेडी होने में फ़ायदा देगा। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो ये जो कुआन यिन कहती हैं कि आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक, इमोशनल ना होना, लेकिन इमोशनल ना होने के बावजूद दूसरे के फीलिंग का ख्याल रखना। दोनों में अंतर क्या है इसको समझें। अगर आप किसी के साथ इमोशनल हैं तो उसे कुछ दान इत्यादि कर सकते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको हेल्प कर दें, वो अपनी सिचुएशन से बाहर आ जाए। लेकिन जब आप इमोशनल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी फीलिंग की कनेक्टिविटी आपको उस पर्सन की हेल्प करने के लिए इस तरह मोटिवेट करेगी कि आप उसे सिखा पाएंगे कि क्या करना है और अपनी प्रॉब्लम को टैकल करके निकलना कैसे है। जैसे आजकल कुछ एनजीओस कर रहे हैं, गरीब या भिखारियों को दान करने की बजाय उनको कोई बिजनेस करा देता है। आजकल सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहे हैं, ऐसे वीडियोस मैंने भी देखे हैं अच्छे, जो कुछ उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक छोटा सा गुमटी रख करके एक दुकान खुलवा देते हैं चाय की या कुछ बेचने की, या वजन की मशीन दे देते हैं। आपने भी देखा होगा, दिल्ली में तो ऐसा आजकल बहुत हो रहा है, मेट्रो स्टेशन के आसपास आपने देखा होगा, वो मशीन रख के बैठे होते हैं। तो वो मतलब यहाँ पर
आपको सिर्फ इमोशनल नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन दूसरे की फीलिंग को कैच करके चलना है। इमोशनल होंगे तो डिसीजन गलत होगा, 3 ऑफ द कप्स कहते हैं, लेकिन अगर दूसरे की फीलिंग से कनेक्ट हो जाएंगे तो गलती नहीं होगी, कुआन यिन ये बताती हैं। और वाइट तारा कहती हैं कि तब आप एक ऐसे सेंसिटिव पर्सन के तौर पे कन्वर्ट होने में कामयाब हो जाएंगे जो अपने मामलों में गलती नहीं कर रहा, उनके मामलों में गलती नहीं कर रहा, और फ्यूचर में क्या आने वाला है इसकी एक फील उसको पहले से आ जा रही है, और फील आने की वजह से चीज़ों को कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में नाइट ऑफ द सॉर्ड्स कहता है पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन पुराने को छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में क्लोज हो जाती हैं उनको जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। और हाई एनर्जी सोर्स, अब आखिरी में एस ऑफ द पेंटिकल्स कहता है एक हाई एनर्जी सोर्स आपके भीतर मौजूद है, बस उसे इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। कैसे करेंगे उसको यूज़? आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको बनाने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए, लेकिन इसे बनाने की कोशिश करनी है, एक प्लान को बनाना है। एक बार जब प्लान बना लेंगे तो ठीक है। तो यहाँ ओरेकल कार्ड्स का जो इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट उस प्लान की कमियां आपको दिखने लगेंगी थोड़ा टाइम बीतने के बाद। मतलब ऐसा प्लान मत बनाइएगा कि आज आपने प्लानिंग नोट करी और कल से काम शुरू, नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा एक टाइम गैप कर दीजिएगा कि इतने टाइम तक मैं अपने प्लान को खुद ऑब्जर्व करूंगा या करूंगी, और देन मैं इस पर एग्जीक्यूशन शुरू करूंगी। तो वहाँ आपको अपने नुआंसेस पता चल जाएंगे, बारीकियाँ मिल जाएंगी, और उनको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। फ्यूचर आपका अच्छा दिखता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सीधे सीधे समझें, 2 सिचुएशन बनी है। पहली, या तो आप जीतेंगे या तो हार जाएंगे। हारने की सिचुएशन क्यों है? क्योंकि सामने से अटैक बहुत अच्छा है, सामने से सिचुएशन आपके खिलाफ काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। ये मैं आपको लास्ट में समझाने वाला था, क्योंकि शुरू में ही बताता तो ये कंफ्यूज कर देता। अब इतनी तैयारी के बाद उसको समझना आसान होगा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि आप इतने रेडी हैं कि आप उस पूरी सिचुएशन को डिफीट कर सकते हैं। डिफीट को अगर हिंदी में हम कहें तो रौंद सकते हैं, मटिया मेट कर सकते हैं, लेकिन तैयारी आपकी होनी चाहिए तभी। और एक बार तैयारी करने का माइंडसेट बना लेते हैं तो जो मैंने भी बताया उन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करिए, और जो हाई एनर्जी सोर्स है उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। एक बार पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई, अच्छा ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिल जाएगी? क्योंकि माइंड आपका उस पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए रेडी हो चुका होगा, तभी मिलेगी। ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई, नहीं, माइंड रेडी हो जाएगा तब वो आएगी, और फिर आप इतने रेडी होंगे कि सारी चीज़ों को डिफीट करके अपने आप को विन पोजीशन में ले जा सकें। और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके हारने की संभावना दिखती नहीं है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।